वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार। हम लोग आज का जो वीडियो है वो वीडियो है मतलब हम लोग भूगोल मतलब ज्योग्राफी से जो भूगोल की परिभाषाएं एवं ब्रह्मांड मतलब भूगोल की परिभाषाएं एवं ब्रह्मांड से जितना सारा वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विश्व में सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने भूगोल को व्यवस्थित रूप से प्रदान किया था। मतलब भूगोल को व्यवस्थित रूप से प्रदान करने वाला विश्व में सर्वप्रथम कौन सा निवासी था, तो यूनान निवासियों ने। चलते हैं हम इस क्वेश्चन पे। प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो प्राचीन भूगोल का जनक हम लोग हिकेटियस को कहते हैं। चलते हैं उस पे। वर्तमान भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। अगर वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहते हैं हम लोग, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भौतिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो पोलिडियस को। किसे कहा जाता है, पोलिडियस को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वप्रथम विश्व ग्लोब बनाने का श्रेय किसे, देखिए सबसे पहले जो विश्व का जो ग्लोब है बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो मार्टिन बेहम को। किसे जाता है, मार्टिन बेहम को। चलते हैं सुन पे। विश्व में सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान का विकास कहाँ से हुआ था, तो भारत में। चलते हैं हम इस क्वेश्चन पे। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज को। किसे कहते हैं हम लोग, इरेटोस्थनीज को। चलते हैं सुन पे। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इरोटोस्थनीज ने। किसने किया था, इरोटोस्थनीज ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था, तो वार्नियस। किसने कहा था, वार्नियस ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने कहा था भूगोल भूतल का अध्ययन है, तो कांट ने। मतलब भूगोल किसका है, भूतल मतलब पृथ्वी के अंदर का अध्ययन है, किसने कहा था, कांट ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है, तो कौन है, ग्रिफ्थ टेलर। कौन है, ग्रिफ्थ टेलर। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। वर्तमान भूत की कुंजी है, किस विद्वान का मत है, तो जेम्स हट्टन का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है, तो WM डेविस के। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किसका कथन है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, तो ये कार्ल सावर के। चलते हैं इसमें पे। भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो पेसेल को। किसे माना जाता है, पेसेल को। चलते हैं इसमें पे। रुको और जाओ नियतवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे, तो ग्रिफ्थ टेलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है, तो ये है H बैरोज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन था, तो थेल्स। किसने था, थेल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसे भूगोल वेता को कहा जाता है, तो कार्ल रिटर को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो ब्लॉस को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसका कथन है, तो हम्बोल्ट का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है, तो जीन ब्रुन्स का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है, तो स्पाइरल। जो आकाश गंगा है उसकी आकृति कैसी है, तो स्पाइरल। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। पृथ्वी के ऊपर फैले असीम आकाश को क्या कहते हैं, तो ब्रह्मांड या अंतरिक्ष। मतलब पृथ्वी के ऊपर जो असीम मतलब कि बहुत ज़्यादा में जो आकाश को हम लोग क्या कहेंगे, तो ब्रह्मांड कहेंगे या अंतरिक्ष कहेंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सर्वप्रथम सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान का है, तो कॉपरनिकस को। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सूर्य के
चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह। अगर ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो खगोलीय पिंड क्या करते हैं? घूमते हैं, इसे क्या कहेंगे हम लोग? ग्रह कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? तो उपग्रह। जो छोटी आकाश पिंड है उसे क्या कहेंगे? उपग्रह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया था? किसने किया था? केपलर ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो कितने हैं? मतलब 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89। कितने हैं? 89। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। जो सौर मंडल है उसका जन्मदाता हम लोग किसे कहेंगे? तो सूर्य को कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? अभिनव तारा। जो विस्फोटी तारा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिनव तारा के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? तो ये कौन सा है? बुध ग्रह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो ये कौन है? बुध ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस। देखिए उपग्रह की बात करता है तो कौन होगा? डिमोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो ये शनि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो ये भी बुध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल। सूर्य का जो मध्य भाग है उससे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश मंडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य के ऊपर भाग को क्या कहा जाता है? तो वर्ण मंडल। मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। और ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण मंडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि सूर्य हमेशा कहाँ निकलता है? पूर्व में। कहो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य कहाँ निकलता है? हमेशा पूर्व में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑफशोर। मतलब कोई भी जो ये क्या है? सूर्य है, सूर्य से अधिकतम दूरी पर जो ग्रह है उसे क्या कहेंगे? ऑफशोर कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर। अगर अधिकतम दूरी पर रहेगा तो अपसौर कहेंगे और न्यूनतम दूरी पर रहेगा क्या कहेंगे? उपसौर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य में काला धब्बा क्या है? वैसे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। अगर सूर्य में जो काला धब्बा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो वैसे स्थान जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित करने में क्या है? असमर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो कौन है? वरुण। सूर्य से सबसे अधिक दूरी ग्रह पे कौन है? वरुण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में, सूर्य का प्रकाश धरती में पहुंचने पे कितने मिनट लगते हैं? तो 8 मिनट 3 सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो ये कौन सा है? बुध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 88 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है? तो ये कौन सा लेता है? बुध लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो किसका है? बुध का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो ये भी कौन है? बुध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को ही शाम का तारा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सबसे चमकदार ग्रह है? तो वीनस। मतलब शुक्र ही। शुक्र क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीनस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूरोप वासियों किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र की पूजा यूरोप वासी किसके रूप में करते हैं? देवी के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? तो कौन सा है? शुक्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो सुबह का तारा किसे कहेंगे हम लोग? शुक्र को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? सौंदर्य का देवता। चलते हैं नेक्स्ट पे। पृथ्वी के भ्रमण की गति है तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट। जो पृथ्वी के भ्रमण, जो पृथ्वी जो घूमती है उसकी गति मतलब कितना है? 28 किलोमीटर। 1 मिनट में कितना किलोमीटर तय करती है? 28 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर। चलते हैं हम पे। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होता है? देखिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इस दोनों के बीच में अधिकतम दूरी कब होगा? तो 4 जुलाई को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होता है? ये 3 जनवरी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है कहाँ? भूमध्य रेखा पर। मतलब पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ पे समान होता है? तो भूमध्य रेखा पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी की उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 1। पृथ्वी में कितना उपग्रह है? 1। और वो कौन सा ग्रह है? उपग्रह है चंद्रमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? तो कौन है? सूर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो किसने कहा था? कॉपरनिकस ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो पाइथागोरस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी की परिधि है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब 40,075 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? तो इराटोस्थनीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल ने क्या कहा पहली बार? कि पृथ्वी कैसा है? गोल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर पृथ्वी के अतिरिक्त क्या पाया जाता है? वायुमंडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो मंगल। मतलब अगर बोलेगा लाल रंग किस ग्रह पे दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो मंगल ग्रह पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? तो पाथफाइंडर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? तो अशांत बादल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर क्या है? वलय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 61 उपग्रह हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शनि ग्रह के सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो गैलीलियो ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंगी आंखों द्वारा देखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो शनि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो हर्शेल ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो यूरेनस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? तो अरुण। चलते हैं पे। कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो अरुण को हम लोग क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? तो यूरेनस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो कौन सा करता है? अरुण। चलते हैं इस पे। सौर परिवार के कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो नेपच्यून। चलते हैं इस पे। कौन सा ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है? अरुण और वरुण। चलते हैं नेक्स्ट पे। यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? तो क्लाइड टॉम्बैग द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट पे। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो चंद्रमा।
चलते हैं नेक्स्ट पे। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो सिस लूनर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर। चलते हैं नेक्स्ट पे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो लगभग 27.3 दिन में, लगभग 27.3 दिन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.25 सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट पे। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को हम लोग पृथ्वी पुत्र के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितने वर्ष में होते हैं? तो 76 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट पे। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं हम लोग? क्षुद्र ग्रह। चलते हैं उस पे। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रह हो सकते हैं? तो 7। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस दिन डायमंड रिंग की घटना होती है? सूर्य ग्रहण के दिन क्या होता है? डायमंड रिंग की घटना। चलते हैं नेक्स्ट पे। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब कौन सा ग्रह लगता है? सूर्य ग्रहण। देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच, ये पृथ्वी है और ये सन है, इसके बीच में क्या आ गया? चंद्रमा। इसे क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण। चलते हैं नेक्स्ट पे। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है? पृथ्वी, इसे क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण। चलते हैं नेक्स्ट पे। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? तो पूर्णिमा के दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को। चलते हैं नेक्स्ट पे। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए अमेरिका ने कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा था? तो गैलीलियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये किससे टकराया था? बृहस्पति से टकराया था। चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भूगोल की परिभाषाएं एवं ब्रह्मांड के बारे में जितना सारा ऑनलाइन क्वेश्चन बन सकता था हम लोग देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।